शाम होने से पहले ही झाड़ू लगा। हमें शाम के समय में तुलसी माता में जल। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे शाम के समय कौन से हमें 5 काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जिससे हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। शाम के समय का विशेष महत्व है, तो शाम के समय में हमें दीपक जलाना चाहिए, भजन करना चाहिए और कभी भी हमें शाम के समय में नहीं सोना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दिन भर थके रहते हैं और शाम के समय में सो जाते हैं, तो कभी भी हमें शाम के समय में नहीं सोना चाहिए। अगर हम शाम के समय में सोते हैं तो इससे हमारी आयु में कमी होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो कभी भी हमें शाम के समय में नहीं सोना चाहिए। आप इस समय में भजन करें, घर में दीपक जलाएं, तुलसी माता के पास जलाएं, पूजा मंदिर में अपने दीपक जलाएं और कभी भी शाम के समय में नहीं सोना चाहिए। और शाम के समय में कभी भी हमें अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आप शाम होने से पहले ही झाड़ू लगा लीजिएगा, लेकिन जब शाम हो जाए यानी जब गोधूली बेला हो जाएगा तो कभी भी हमें अपने घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। इससे हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। तो कभी भी आपको शाम में झाड़ू नहीं लगाना है, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। शाम के समय में कभी हमें भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन आप शाम होने से पहले कर लीजिए या आप रात में कीजिए, लेकिन जिस समय गोधूली बेला हो, शाम हो, उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर उस समय हम भोजन करते हैं तो इससे हमारा जो स्वास्थ्य रहता है वो अच्छा नहीं होता है। तो शाम के समय में कभी भी हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। जब आप दिया बाती जला लें, आप भजन कर ले, उसके बाद ही आपको कुछ खाना होगा तो खाइएगा, लेकिन जिस समय पूजा पाठ का समय हो उस समय हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। और बाल की कटिंग या नाखून काटना हो या आपको श्रृंगार करना हो तो वो भी हमें शाम के समय में नहीं करना चाहिए। रात में आप श्रृंगार कर सकती हैं, सुबह में करें और रात में करें, लेकिन शाम के समय में हमें श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए और बाल की कटिंग भी नहीं करनी चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। ये सब हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो ये सब काम हमें नहीं करना चाहिए। और किसी को अगर कुछ देना भी हो, मान लीजिए आपके घर में कोई मांगने के लिए आ रहे हैं या पैसा या खाने से संबंधित कोई भी वस्तु, तो आप कभी भी शाम के समय में कुछ भी किसी को ना दे। अगर ये देते हैं, अगर हम कोई सामग्री शाम के समय में देते हैं तो इससे भी हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है वो चली जाती है। तो हमें कभी भी किसी को कर्ज नहीं देना है। और कोई भी सामग्री शाम के समय कोई मांगने के लिए आए तो आप बोल दीजिए हम थोड़ा देर बाद दे देंगे, लेकिन उस समय में कभी किसी को कुछ भी ना दे, वो अच्छा नहीं होता है। कभी भी हमें शाम के समय में तुलसी माता में जल नहीं देना चाहिए। आप सुबह में जल दें, लेकिन शाम के समय जल नहीं देना चाहिए। और आप शाम के समय में दीपक ज़रूर जलाइएगा। आप सुबह में भी जला सकती हैं और शाम के समय में भी जला सकती हैं, लेकिन जल हमें सुबह में ही देना चाहिए। और शाम के समय में कभी भी हमें तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। आपको तोड़ना ही है तो आप दिन में तोड़ लीजिए, किसी कारणवश तोड़ रही हैं तो आप दिन में तोड़ लीजिए, लेकिन जब शाम हो जाए तो उस समय तुलसी का पत्ता भी हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और जिस तुलसी माता की आप पूजा करती हैं तो उनका पत्ता हमें कभी भी ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। आपको पूजा के लिए अगर ज़रूरी है तो ये जो नीचे में गिरा हुआ पत्ता रहता है उसको भी उठा के आप पूजा या भोग में काम ला सकती हैं, लेकिन कभी भी हमें
जिस तुलसी माता की आप पूजा करती हैं तो उनको नहीं तोड़ना चाहिए। और शाम के समय में तो कभी भी हमें तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। शाम के समय में कभी भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। आप खाना भी ना खाएं और सोना भी नहीं चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है, वो थके हुए रहते हैं तो सो जाते हैं, तो सोना भी हमें नहीं है, खाना भी नहीं है। और आपको शाम के समय में भजन कीर्तन करना चाहिए। दीपक आप ज़रूर जलाएं और तुलसी माता में भी हमें जल शाम के समय में नहीं देना चाहिए। आप दीपक जलाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये सब नियमों का पालन करते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी रहती हैं। अगर हम इन सब नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इससे हमारे घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।